ओम नमः शिवाय। जब हम अपने गहरे प्रयास आध्यात्मिक क्षेत्र में करते हैं तो हमारे प्रयास कभी निरर्थक नहीं जाते। हमें हमारे प्रयासों का संपूर्ण फल मिलता है, 100% प्रत्युत्तर मिलता है और हमारे प्रयासों के संग पूरा न्याय होता है। तराजू में दोनों पलड़ा बराबर होते हैं। सबके लिए पक्षपात की कोई गुंजाइश नहीं होती, जैसा कि हम मनुष्यों के लोक में होता है। जहाँ चढ़ावा ज्यादा आया वहीं पे पलड़ा झुक गया। आध्यात्मिक क्षेत्र में भगवान शिव की शक्तियों में तराजू का पलड़ा झुकता है भाव और प्रेम के वजन के हिसाब से। जिसका जितना गहरा भाव और जितना गहरा प्रेम, उसका पलड़ा उतना ही भारी होता है और फिर फल भी उसी हिसाब से मिलता है, न्याय भी उसी हिसाब से होता है। भगवान शिव की महिमा आपको आपके प्रयासों के बदले जो परिणाम देती है वह अमूल्य होते हैं। इनकी सार्थकता को समझना और इनके हिसाब से कदम आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है। और यह समझना, यह एहसास होना बहुत जरूरी है कि हम उनकी चुने भाग्यशाली लोगों में से हैं। जो सौभाग्य मिलता है तो इसी के साथ आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल एमवी म्यूजिक पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे उन 3 प्रमुख अनुभवों के बारे में, उन 3 प्रमुख घटनाओं के बारे में जो उन लोगों के जीवन में अवश्य घटती हैं, जो निरंतर भगवान शिव की साधना में हैं। शक्ति का स्वरूप कोई भी हो, किसी भी क्षेत्र में जब हम अपना प्रयास करते हैं, अपना ध्यान लगाते हैं तो प्रतिक्रिया जरूर होती है। और अध्यात्म का क्षेत्र कैसा क्षेत्र है कि जहां आप जितना प्रयास करते हैं, जितना प्रतिक्रिया करते हैं, उससे कई गुना ज्यादा आपको फल की प्राप्ति होती है। तो सबसे पहली घटना जो आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के जीवन में होती है वह है सूक्ष्म ऊर्जाओं की उपस्थिति का एहसास होने लगता है। भगवान शिव की शक्तियां सूक्ष्म शरीर में यानी ऊर्जा रूप में विद्यमान रहती हैं, भौतिक स्वरूप में नहीं होती। तो किसी भी चीज को माध्यम बनाती हैं अपनी बात अपनी भक्त तक पहुंचाने के लिए। पिछले कुछ वीडियोस में हमने इसी के दृष्टिकोण में आपको विस्तार से बताने की कोशिश भी की है और कुछ हमारे दर्शकों के कई मैसेज हमें मिलते हैं जिसमें पता चलता है कि आप लोगों के जीवन में इस तरह के अनुभव हो रहे हैं, तो जानकर बहुत प्रसन्नता होती है। जैसे स्वप्न में भगवान शिव के गणों के दर्शन होना और आदि उनके भी भिन्न प्रति को स्वप्न में देखना या ध्यान में देखना, ध्यान में या नींद में भविष्य में होने वाली घटनाओं का आभास होना, ध्यान में शरीर का तप बदल जाना, कभी एकदम गर्मी का महसूस होना, कभी ठंड का महसूस करना, शरीर के रोंगटे खड़े होना, कंपन करना, ये बहुत सारे संकेत हैं जो आध्यात्मिक क्षेत्र में भक्तों को होते हैं और यह बताते हैं कि आप उन खास लोगों में हैं जिन्हें ईश्वर ने चुना है। और एक दिव्य अनुभव आपका होता है कि जब कभी भी आप अपनी आंखें बंद करते हैं, आप निद्रा में नहीं होते, आप सिर्फ आंखें अपनी बंद करते हैं, तो आपके सामने आपके इष्ट आदि या फिर भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं, उसकी सेवा कर रहे हैं। उसकी झलक आपकी आंखों के आगे आ जाती है। भले ही कुछ सेकंड अनुभव होता है लेकिन बहुत ही आनंद देने वाला अनुभव होता है। तो इन घटनाओं के घटित होने के उद्देश्य को जानना बहुत जरूरी है और फिर प्रेरित होकर आगे बढ़ना जरूरी है, क्योंकि शक्तियां तो अपनी कृपा बरसाएंगी, अपनी प्रेरणा देंगे। क्योंकि जब हम उनका निरंतर आह्वान करते हैं तो ऐसा हो नहीं सकता कि वे हमें प्रत्युत्तर ना दें। लेकिन हम उन संकेतों से अपने जीवन को कितना सार्थक बना पाते हैं, कितना दिव्य बना पाते हैं, ये हमारे ऊपर होता है। दूसरी घटना जो आध्यात्मिक क्षेत्र में लोगों के संग होती है, भक्तों के संग होती है, वह है कि आपको मार्गदर्शन मिलता है कि आगे क्या करना है। इस बारे में महादेव की शक्ति आपको आग्रह करती है, प्रेरणा देती है। अब चूंकि ये संकेत बहुत सूक्ष्म होते हैं, सांकेतिक रूप से आपको इनका पता चलता है, तो इनके अर्थों को समझना बहुत जरूरी होता है। कोई भी प्रश्न को लेकर आप व्याकुल हैं, किसी भी चीज को आप प्राप्त करना चाह रहे हैं,
कोई मार्गदर्शन चाह रहे हैं, तो आपको अवश्य ही कुछ ना कुछ संकेत जरूर प्राप्त होता है। यह आपके ऊपर है कि आप इस संकेत को कितना समझ पाते हैं। कोई भी कठिन परिस्थिति जीवन में हो, भगवान शिव आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। कहीं ना कहीं, किसी ना किसी रूप में मदद आपको जरूर मिलती है। मान लीजिए आपको कहीं आर्थिक तंगी है, पैसों की जरूरत है, तो यह आपको समझना होगा कि आपको कोई भरा हुआ धन का बैग नहीं मिल जाएगा, कोई लॉटरी आपकी नहीं निकलेगी। किसी भी माध्यम से आपको यह मार्गदर्शन जरूर मिलेगा कि आपको आगे क्या करना है, ऐसा क्या रास्ता अपनाना है जिस पर चलकर आपको आपके इस आर्थिक तंगी से मुक्ति मिल सके। किसी विशेष पूजा उपाय के बारे में आपको पता चल सकता है, क्योंकि जो समस्या का समाधान है वह आपके स्वयं के किए गए प्रयासों से होगा। भगवान शिव की महिमा और शक्तियां आपको रास्ता दिखाती हैं, प्रेरणा देती हैं। उस रास्ते पर चलना आपको स्वयं ही होता है, और प्रयास यदि ईमानदारी से किया जाए तो उसका 100% अच्छा फल मिलता है, सफलता आपको अवश्य मिलती है। तीसरी घटना एक भक्त के जीवन में जरूर घटती है। भगवान शिव की शक्तियां आपको अपनी तरफ खींचती हैं। उस स्थिति में जब आप अपने आप को संपूर्ण रूप से अपने देवता के चरणों में समर्पित कर देते हैं, स्वयं को भूलकर, तब भगवान शिव की शक्तियां आपको भटकने नहीं देती और गलत मार्ग पर जाने से रोकती हैं, सही प्रेरणा देती हैं। एक बार सत्य का उजाला आपके जीवन में जब हो जाता है, जब एक बार भक्ति में डूब जाते हैं, तो जीवन पर्यंत शक्तियां आपका साथ देती हैं। या यूं कहिए, यह कहना ज्यादा उचित होगा कि जन्मों जन्मों तक का बंधन हो जाता है। और यदि कभी आप गलती से भटकना भी चाहें, तो आपके महादेव की शक्ति आपको भटकने नहीं देती है। अब एक प्रश्न यहाँ पर यह उठता है कि भटकना क्यों है? यह तब होता है जब फल मिलने में थोड़ी देरी होती है, कार्यों की सिद्धि में देरी हो जाती है और भक्त थक चुका होता है, प्रयास कर करके, पूजा कर करके थक चुका होता है, जीवन की उलझनें बढ़ती चली जाती हैं। तो यह इसलिए होता है कि हमारे पुराने जो प्रारब्ध होते हैं, हमारे कर्म बंधन होते हैं, उसे समय कट रहे होते हैं, इसीलिए फल की प्राप्ति में देर होती है। और कभी कभी भक्त निराश हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि ईश्वर हमारी पुकार ही नहीं सुन रहा है, और इस समय उनका मन भटकने लगता है और उनका मन उचटने लगता है। जब यह समय आता है तो शक्तियां हाथ पकड़कर अपने भक्त को अपनी तरफ खींच लेती हैं, प्रेरणा प्रदान करती हैं, सही रास्ता दिखाती हैं। और जब आपके बंधन कट जाते हैं तो आप अपनी परेशानियों से उभर जाते हैं। तो यह सब घटित होता है भगवान शिव की भक्ति के मार्ग में सूक्ष्म ऊर्जाओं से संपर्क होने से, दिव्य अनुभव और फिर ज्ञान की प्राप्ति से। यही तो लक्ष्य है मानव जीवन का। तो मानव जीवन के लक्ष्य को पहचानें और अपनी आध्यात्मिक यात्रा निरंतर जारी रखें। तो आज की वीडियो में इतना ही। पहली बार चैनल पर हैं तो एमवी म्यूजिक चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखें।